हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे ओडोगोनियम के बारे में। इसमें हम सबसे पहले इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जनरल फीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और लास्ट में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी जनरल नॉलेज ले लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने बोला, पहला पॉइंट हमारा इंट्रो रहेगा इसके बारे में। तो आइए देखते हैं जो ओडोगोनियम है। ये जो ओडोगोनियम शब्द है, एक जीनस है। आप जानते हैं ओडोगोनियम एक एल्गा है। एल्गा को हमने प्लांट के अंदर रखा है। तो ओडोगोनियम शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ओडोगोनियम में जो ओडो शब्द होता है उसका मतलब होता है स्वेलन, फूली हुई संरचना। और जो गोनियम शब्द होता है उसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव बॉडीज, यानी एक ऐसा जीव जिसके पास बहुत सारी फूली हुई रिप्रोडक्टिव बॉडीज हों, उन्हें आप बोलते हैं ओडोगोनियम। इसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी किया था, सबसे पहले वो थे डब्ल्यू हेलिस करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले ओडोगोनियम को फ्रेश वाटर में स्टडी किया था, जो कि पोलैंड के साइंटिस्ट थे। और जो ओडोगोनियम टर्म है, ओडोगोनियम टर्म, ये एक साइंटिस्ट थे के ई हिरिन्स, इन्होंने दिया था ओडोगोनियम शब्द। इसकी टोटल पूरे वर्ल्ड में 400 जातियां ज्ञात है, जिसमें से 200 जातियां हमारे इंडिया में है, और एक जीनस को हम इंडिकेट कर रहे हैं जिसका नाम है ओडोगोनियम। आइए हम इसके देखते हैं क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ाया गया है कि हम 7 पॉइंट ऑफ व्यू को नोटिस करते हैं, जैसे किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो किंगडम आप जानते हैं ओडोगोनियम को प्लांट में रखा गया है, तो किंगडम इसका होगा प्लांटी। डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है। क्लास क्लोरोफाइसी। ऑर्डर जो हो गया ओडोगोनियल्स। फैमिली ओडोगोनियसी। जीनस क्या हो गया ओडोगोनियम। और स्पीसीज बहुत सारी है। एक स्पीसीज हमने लिखा है रंधावे, आपके सिलेबस में जो वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हम जनरल फीचर्स डिस्कस करते हैं। आपको बता दें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्लासिफिकेशन जरूर दें, जिससे आपके एग्जामिनर इंप्रेस हो सकता है आपसे। ओडोगोनियम जो है ये एक फ्री लिविंग एल्गा है, जो कि स्वतंत्र जीवी होता है, पानी में बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। हम बोलते हैं कि ये फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये ग्रीन एल्गा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरोफाइसी मेंबर है, तो क्लोरोफिल होगा ही बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इसे हम बोलते हैं ग्रीन एल्गा। ये यूकैरियोटिक जीव होता है। यूकैरियोटिक का मतलब इसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टीसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर सेल्स हैं इनके पास, यानी इनकी सेल्स जो होती है, इनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं अलग अलग काम करने के लिए। और ये जो होता है, इनके पास जो रिजर्व फूड होता है, संचित भोज्य पदार्थ, वो स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। जो कि इनकी सेल्स होती हैं, इनकी सेल्स में कंजक्शंस पाए जाते हैं। जैसे ये सेल्स हो गए, तो इनके पास सेल्स में जो कंजक्शंस पॉइंट है, इस पॉइंट में पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। क्या? पायरिनोइड्स जो होता है ये एक स्टोरेज फूड होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। जैसे हमारा वैक्यूल्स होता है, उसी तरह ये पायरिनोइड्स भी होता है, जो कि स्टार्च को कंटेन करता है, स्टार्च को स्टोर करता है अपने अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि इनके पास जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है। इनके पास जो मेजर पिगमेंट होते हैं, मुख्य वर्णक, वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन। आप जानते हैं क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट माना जाता है। जितने भी प्लांट होते हैं उनके पास क्लोरोफिल ए होता ही है, और साथ ही साथ बीटा कैरोटीन भी होता है अप्रोक्सीमेटली। जो ओडोगोनियम है, मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर एल्गा है, लेकिन इसकी कुछ जातियां जो है भूमि में भी पाई जाती है, जैसे कि ओडोगोनियम रंधावे और ओडोगोनियम टेरेस्ट्री। हमने 2 स्पीसीज का नाम लिखा है। ये दोनों स्पीसीज जो होती हैं ये भूमि में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो ओडोगोनियम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है ये कि ये जो ओडोगोनियम है, ये एपीफाइट नेचर का होता है। एपीफाइट नेचर का मतलब ये किसी जीव के ऊपर वास करता है, जैसे कि लार्वे के ऊपर, लार्वे की बॉडी सरफेस के ऊपर रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अधिपादप है, ये एपीफाइट नेचर का होता है। ये कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पास 3 विशेष प्रकार की सेल्स होती है। एक को आप बोलते हैं एपिकल सेल, इंटरकैलरी सेल, बेजल सेल। एपिकल सेल जो होती है ओडोगोनियम के, जो ओडोगोनियम होता है सबसे ऊपर की तरफ होती है। एपिकल सेल में क्लोरोफिल होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एपिकल सेल और बेजल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो एपिकल सेल जो होती है इसमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि क्लोरोफिलस होती है। और जो बेजल सेल होती है ये नॉन क्लोरोफिलस होती है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब जिस सेल में क्लोरोफिल है वो सेल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बना लेती है, यानी एपिकल सेल जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है और भोजन बना लेती है। बेजल सेल जो होती है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करती, इसलिए भोजन नहीं बना पाती। इंटरकैलरी सेल्स होती है, जो एपिकल सेल सबसे टॉप का एरिया होता है, बेजल सेल सबसे बॉटम का एरिया होता है। तो टॉप और बॉटम दोनों से
के बीच में जितने भी सेल्स होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरकैलरी सेल्स। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं। ओडोगोनियम को जो डायग्राम होता है उनमें बहुत सारी कैप्स प्रेजेंट होती हैं, और जिन सेल के पास कैप होते हैं उन सेल को आप कैप सेल बोलते हैं, ठीक है। और कैप सेल जो होती है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है। इनमें जो चरण होता है 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन और अकाइनेट्स के द्वारा होता है। खंडन में शरीर का कोई खंड टूट के फेवरेबल कंडीशन में एक नए ओडोगोनियम को जन्म दे देता है। अकाइनेट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जो ओडोगोनियम पर जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल हटा के जितने भी बाकी जो मटेरियल बचा जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होकर एक अजीब एक नई संरचना बना लेता है जिसे हम बोलते हैं अकाइनेट्स। और यही अकाइनेट्स फेवरेबल कंडीशन में बदल जाते हैं किसमें, नए ओडोगोनियम में। और जो दूसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आप जानते हैं इसमें मेल और फीमेल के गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर्स के द्वारा होता है। और जो स्पोर्स है कौन है, जू स्पोर चल बीजाणु है, क्योंकि इनके पास मोटाइल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में आप बताएं कि जू स्पोर जो होते हैं एक पायरी फॉर्म में होते हैं। पायरी फॉर्म मतलब एक सिरा जो होता है वो थोड़ा सिकुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो फूला हुआ होता है। तो सिकुड़ा सिरे को आप बोलते हैं ये बेजल सेल होता है, और फूले हुए सिरे को आप बोलते हैं ये एपिकल सेल होता है। यानी जो फूला हुआ सिरा है वो ओडोगोनियम का एपिकल सेल को बनाता है, और जो नैरो लाइक स्ट्रक्चर है वो बेजल सेल बनाता है। और जो इसी के पास एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसमें इसे हम बोलते हैं फ्लेजला, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओडोगोनियम की जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु जो होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, ये आप याद रखेंगे, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कोई एडवांस ओगेनस में देखने के लिए मिलता है।